14 साल पहले की बात है, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जो कि एनएलपी से रिलेटेड था। अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं एक ग्लोबल नेटवर्क है मेडिटेशन ट्रेनर्स का उसके साथ मुंसलिक हूँ। और मैं मेडिटेशन के बारे में बात भी करता हूँ, मेडिटेशन के बारे में तालीम भी देता हूँ, लोगों को आगाह भी करता हूँ। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने मेडिटेशन करनी है या मेडिटेशन का इरादा करना है या आप मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं आपके पास, ये 3 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करते, तो आप मेडिटेशन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएँगे। याद रहे। अस्सलाम वालेकुम। कोई महफ़िल हो या किसी से ऑनलाइन बात हो रही हो या ऑफ़लाइन मुकालमा चल रहा हो और बातों-बातों में मेडिटेशन की बात आ जाए, तो मैंने ये महसूस किया है कि ज़्यादातर लोगों को मेडिटेशन के बारे में पता ही नहीं होता, जिसकी वजह से वो मेडिटेशन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाते। अब ये बात मैं क्यों कह रहा हूँ, मैं कौन होता हूँ मेडिटेशन के बारे में आपको समझाने वाला, तो ये जानने के लिए आप वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मेरा नाम है बुरेर अली हुसैन और मैं एक कोच, ट्रेनर और माइंड साइंसेस एंथुसियास्ट हूँ और आज हम बात कर रहे हैं मेडिटेशन के बारे में। 14 साल पहले की बात है, मैंने एक सेमिनार अटेंड किया जो कि एनएलपी से रिलेटेड था और फिर मैंने एनएलपी की सर्टिफिकेशन भी हासिल की, लेकिन उस वक्त मुझे बहुत सारे कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आए। लेकिन क्यूरोसिटी डेवलप हो गई और मेरा तजस्सुस बढ़ गया। आहिस्ता-आहिस्ता मैंने मुख्तलिफ़ किताबें पढ़ना शुरू कर दी, कुछ और सर्टिफ़िकेशंस हासिल की, तो पता चला मुझे कि इन तमाम उलूम के पीछे कहीं न कहीं मेडिटेशन ज़रूर मौजूद होती है। और फिर मैंने सोचा क्यों ना मेडिटेशन के बारे में जाना जाए, इसके बारे में तालीम हासिल की जाए। ये क्या है, ये क्यों की जाती है और ये क्यों ज़रूरी है, ये ज़रूरी नहीं है तो क्यों नहीं है और है तो क्यों है। तो फिर अल्हम्दुलिल्लाह आजकल मैं एक ग्लोबल नेटवर्क है मेडिटेशन ट्रेनर्स का उसके साथ मुंसलिक हूँ। और मैं मेडिटेशन के बारे में बात भी करता हूँ, मेडिटेशन के बारे में तालीम भी देता हूँ, लोगों को आगाह भी करता हूँ। तो आज की वीडियो में हम यही बात करेंगे कि जो बेसिक्स हैं कि मेडिटेशन क्या होती है और मेडिटेशन को अगर आपने करना है तो उसके लिए क्या लवाज़मात हैं, क्या काम करने हैं मेडिटेशन करने से पहले। आसान लफ्ज़ों में बताऊँ, गो के मेडिटेशन की कोई ख़ास एक मख़सूस या एक मुंजमद सी डेफ़िनेशन नहीं मौजूद है। आप मेडिटेशन को मुख्तलिफ़ लोग अपने तरीके से इसको बयान करते हैं, इसकी तारीफ़ करते हैं। लेकिन आसान लफ्ज़ों में बताया जाए कि तो मेडिटेशन एक ऐसा रास्ता है जिसके ज़रिए आप अपने तहत-उश-शऊर को शऊर के ज़रिए हासिल कर लेते हैं। अ, तो एक ये आसान सी बात है, शायद आपको समझ में आई है। अगर आपको समझ में नहीं आई तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं, मुझसे मिल सकते हैं। जिसकी ज ज जो कॉन्टैक्ट का तरीका है वो नीचे दिया गया है, वहाँ से आप कॉन्टैक्ट हो जाएँ, मुझसे टाइम ले सकते हैं और बात कर सकते हैं। मेडिटेशन के बारे में बात करना चाहें या माइंड साइंस के बारे में बात करना चाहें। 3 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं अगर आपने मेडिटेशन करनी है या मेडिटेशन का इरादा करना है या आप मेडिटेशन के बारे में सोच रहे हैं। अगर ये 3 चीज़ें नहीं हैं आपके पास, ये 3 रिक्वायरमेंट्स आप पूरी नहीं करते, तो आप मेडिटेशन से मतलूबा नताइज हासिल नहीं कर पाएँगे। याद रहे कि मेडिटेशन से एकदम से आपको कोई नतीजा नहीं मिलता, आपको मुसलसल करना होती है, ये एक मशक है और ये एक रास्ता है, मंज़िल नहीं है। तो सबसे पहले जो चीज़ है वो है आपका एनवायरनमेंट। अ, आप मेडिटेशन करें, कहीं भी कर सकते हैं, कोई मज़ायका नहीं है। आप अपने घर में कर सकते हैं, किसी अच्छी जगह पार्क में कर सकते हैं। कोशिश करें कि जिस जगह भी आप मेडिटेशन कर रहे हैं वो जगह साफ़ हो और नेचुरल एनवायरनमेंट हो तो ज़्यादा बेहतर है। लेकिन साफ़ होना ज़रूरी है। मगर आपके एनवायरनमेंट में हल्की सी खुशबू हो तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। ज़ाहिर है गंदगी तो हमारे इस्लाम में भी जायज़ नहीं है, गंदगी से तो हमें हर तरह से दूर रहना है। तो किसी भी किस्म की गंदगी नहीं होनी चाहिए जहाँ पर आप मेडिटेशन कर रहे हैं, इस बात का ख़ास ख़्याल रखना चाहिए आपको। दूसरी चीज़ है आपका एटीट्यूड, यानी कि आपका रवैया, आपका बिहेवियर कैसा होना चाहिए टुवर्ड्स मेडिटेशन। ज़ाहिर है आप मेडिटेशन करने जा रहे हैं और उससे कुछ फ़ायदा ही हासिल करना है। आपने किसी को ना तो नुकसान देने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं, ना अपने आप को नुकसान देने के लिए मेडिटेशन कर रहे हैं।
तो ये ध्यान में रखिए कि जब भी आप मेडिटेशन करें तो किसी के लिए कोई बुरी बात दिल में ना हो, ना अपने लिए हो, ना गुस्सा हो, ना ही कोई मायूसी का आपके अंदर कोई अंसर मौजूद हो। जब भी आप मेडिटेशन करें तो पॉजिटिविटी के साथ, खुश दिली के साथ और अच्छे मूड के साथ आप मेडिटेशन करें, तो तभी आपकी मेडिटेशन आप अपने मेडिटेशन से मतलूबा नतीजे हासिल कर पाएँगे और जल्दी कर पाएँगे। हाँ, ये ज़रूर बात वही मैं बात बार-बार करता हूँ कि एक दिन में कोई रिज़ल्ट नहीं आता। ये एक ये मंज़िल नहीं है, ये रास्ता है। अगर आप ये 2 चीज़ें कर चुके हैं तो तीसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ है, वो है आपका पोस्चर। जब भी आप मेडिटेशन करेंगे तो आप इस बात का ध्यान रखेंगे कि आपकी स्पाइन स्ट्रेट होनी चाहिए। आप इंटरनेट पे सर्च कर लें, आप मुख्तलिफ लोगों से पूछ लें तो आपको मुख्तलिफ तरीके बताएँगे कि जी खड़े होकर मेडिटेशन कर लें, लेट के कर लें, बैठ के कर लें, इस तरह कर लें, उस तरह कर लें, सर को ऐसे रखें। वो तमाम बातें भी ठीक हैं। मैं किसी को कुछ ये नहीं कहता कि वो ये बात गलत है ये। लेकिन ये चीज़ सबसे अहम है, जो सबसे आसान चीज़ है वो आपको ये याद रखनी है कि आपकी स्पाइन या आपकी जो कमर है वो स्ट्रेट होनी चाहिए। इसके पीछे बहुत सारी वजूहात हैं, मेडिकल वजूहात भी हैं और स्पिरिचुअल वजूहात भी हैं। लेकिन आज के लिए क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, वो किसी और वीडियो में आपको बताऊँगा। और अगर आप मुझसे कोई कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ये मेडिटेशन के बारे में जानना चाहते हैं, तो नीचे एक लिंक दिया गया है कैलेंडली का, वहाँ से आप मुझसे टाइम बुक कर सकते हैं कोई भी और मुझसे पूछ सकते हैं या मुझसे बात कर सकते हैं माइंड साइंस के हवाले से, मेडिटेशन के हवाले से। तो पोस्चर इम्पॉर्टेंट है और पोस्चर में जो एक चीज़ इम्पॉर्टेंट है वो है आपने अपनी स्पाइन स्ट्रेट रखनी है, आपने अपनी कमर सीधी रखनी है, रीढ़ की हड्डी सीधी होनी चाहिए। इससे दौरान खून भी आपका नॉर्मल रहेगा और आप एक बेहतर और अच्छी मेडिटेशन कर पाएंगे और इससे मतलूबा नताइज भी हासिल कर पाएंगे। तो ये थी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी और अगर मेरा कंटेंट अच्छा लगे तो शेयर भी कीजिए और दूसरों तक भी पहुंचाइए। और हाँ, अगर आप मुझसे रब्ता करना चाहते हैं तो मैं बताता ही रहता हूँ आपको। आप मुझसे सोशल मीडिया से कनेक्ट हो सकते हैं और इसके साथ साथ अगर आप मुझसे अपॉइंटमेंट लेना चाहें या कंसल्टेशन लेना चाहें तो वो भी आप ले सकते हैं, जिसका लिंक नीचे दिया गया है। तो अगले किसी अच्छी वीडियो देखने के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।